जब साधु ही हो गए तो किस बात की चिंता, किस बात का घबराना। आप जानते हैं साधु सिर्फ भक्ति भजन के लिए ही जीता है। इसलिए आप लोग अनन्य भाव से कीर्तन कीजिए और आप देखेंगे कि भगवान स्वयं इस कीर्तन की व्यवस्था करेंगे। अब आप लोग इस कीर्तन में लीन हो जाइए, पूरे मन से लग जाइए और शेष मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भी देखता हूं कि कैसे ये कीर्तन पूरा नहीं होता। देखता हूं कि इस कीर्तन में कौन सी बाधा आती है। मैंने उन साधु बंधुओं और वहां पर उपस्थित अन्य लोगों को कीर्तन और सेवा त्याग का महत्व लगभग 1 घंटे तक समझाया, जिसका लोगों पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और परिणाम यह हुआ कि लोग कीर्तन की सफलता हेतु सहयोग की घोषणा और सेवा समर्पण करने लगे। इस प्रकार हर्षोल्लास के बीच नवाह कीर्तन भी सफल हुआ। अब कीर्तन मंडप के बगल में नित्यशाह संध्या काल 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सत्संग कार्यक्रम शंका समाधान के साथ चलने लगा, जिससे नर नारियों की अपार भीड़ होने लगी और पर्याप्त रूप से सहयोग राशि भी एकत्रित होने लगी। कुछ ही दिनों में दूर दूर से क्षेत्रीय जानकार और आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग भी यहां आने लगा। प्रत्येक वर्ग अपने अपने स्तर से शंकाओं को प्रस्तुत करते, जिसका सटीक, स्पष्ट, सरल भाषा शैली में पुष्ट प्रमाणों के साथ समाधान पाकर अति प्रसन्न हो जाते। यही कारण था कि नवाह कीर्तन की पूर्ण आहुति के पश्चात भी मुझे वहां 5 दिन और रुकना पड़ा। मेरा रहन सहन अपने आप में एक विशेष ढंग का था, इसीलिए मैं ना तो किसी का कुछ ग्रहण करता था और ना ही किसी के साथ ज्ञान ध्यान का संबंध ही स्थापित करता था। पांडे जी के यहां भोजन बनता और वहीं मैं इसे ग्रहण करता। वे एक गरीब तबके के व्यक्ति थे। उनके परिवार का साग सब्जी आदि बाजार का नित्य का खर्च मैं कर दिया करता था, ताकि मेरा वहां रहना पांडे जी को जरा भी आर्थिक तौर पर भारी ना लगे। मैं क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के यहां चाय तक नहीं पीता था, जबकि बहुत से लोग लालायित रहते थे और उन्हें यह शिकायत भी रहती थी कि मैं उनके यहां भोजन क्यों नहीं ग्रहण करता। भोजन ना सही तो कम से कम 1 ग्लास दूध ही ग्रहण कर लूं। लेकिन किसी का कुछ स्वयं ग्रहण ना करते हुए भी सबको, जो भी साथ में दुकान पर बैठता, सबको चाय पिलाना। यदि कोई नहीं भी करता तो ऐसा विचार व्यवहार एवं भावों में जकड़ देना कि मेरे द्वारा हो रहे खर्च को भी प्रसन्नता के साथ अपना समझते हुए प्रयोग कर लेते थे, जिसका प्रभाव इलाके में बहुत ही ज्यादा पड़ने लगा। मेरा इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की चर्चा और किसी का स्वयं कुछ ना ग्रहण करते हुए अपने पास से सभी को प्रसन्नता पूर्वक खिलाना पिलाना, इन सारे कृत्यों ने सभी को आश्चर्य कर दिया था और लोगों में मेरे प्रति नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे थे। ये या तो कोई देवदूत है या भगवान का कोई स्वयं अवतार है। अरे
कोई भी इनके सामने शंकर लेकर आता है और ये खुशी खुशी बिना किसी चिंता के, परेशानी के, बड़े आसानी से उसकी शंका का समाधान कर देते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान जानकार भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। बड़े बड़े विद्वानों को, नास्तिकों के अहंकार को आसानी से पुष्ट एवं वैज्ञानिक पद्धति से धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करा देना ये कोई आम बात नहीं है। इस प्रकार कुल 14 दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से वापस बसंतपुर लौट सका। इतने लंबे लगातार सत्संग का यह प्रथम चरण था, जिसके प्रभाव को देखते हुए 4-5 दिन बसंतपुर में रुकने के पश्चात दूसरा चरण सहदेव गुप्त के साथ शुरू हुआ।